जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। कल हम लोग इसका पार्ट 1 पढ़े थे, हिज फर्स्ट फ्लाइट। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका पार्ट 2, द ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन जो है ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है और ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए बहुत ही शानदार है। तो थोड़ा सा इसकी समरी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। समरी होता क्या है, इसमें जो लेखक होता है बेटा, ये अपने घर जा रहा होता है हवाई जहाज़ से लंदन। और जब ये लंदन जा रहा होता है तो बहुत खुश होता है, छुट्टी पाए रहता है। तो सोचता है कि मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता जो है वो मैं अपने परिवार के साथ में कर सकता हूँ। इसको यही खुशी रहती है कि अपने परिवार के साथ मैं अपना सुबह का नाश्ता करूँगा। यही सोचते हुए चल रहा होता है और इसके पास ईंधन भी बस पर्याप्त होता है पहुँचने भर का। अब जब ये थोड़ी दूर आगे बढ़ता है तो फ्रांस के पेरिस से जैसे ही ये आगे बढ़ता है तो देखता है कि पीछे बादलों का मतलब आगे इसके बादल बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब बहुत घने बादल, तूफ़ानी बादल को देखता है और चौंक जाता है। अब सोचता है कि क्या करें, बादल के ऊपर से भी ये ना तो अप जा सकता है ना ही डाउन जा सकता है, मतलब ना तो ये बादल के ऊपर से जा सकता है ना नीचे से जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास उतना पर्याप्त ईंधन नहीं था। तो जब इसके पास उतना पर्याप्त ईंधन नहीं था तो ये क्या काम करता है कि ये वहाँ से जाने से मना कर देता है और सीधे तूफ़ानी बादलों में से चलता है। अचानक इसकी एरोप्लेन की जितने भी मतलब उपकरण होते हैं, जैसे कि रेडियो है या फिर वायरलेस है, वो सारी चीज़ें बेटा ख़राब हो जाती हैं। अब ये बहुत परेशान होता है कि अब क्या करें। तभी ये रास्ते में अपने आगे इसको महसूस होता है, देखता है कि एक ब्लैक एरोप्लेन चल रही है इसके आगे आगे और उसका जो पायलट होता है वो इसे इशारा कर रहा है कि निकल आओ, यहाँ पर निकल आओ और इसी से हम लोग निकल चलते हैं। तो ये उसी के पीछे पीछे चलते हैं और जब एक हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो वहाँ पर ये देखते हैं और जाते हैं, पूछते हैं तो वहाँ पर इन्हें पता चलता है कि कोई भी हवाई जहाज़ दूसरा था ही नहीं। ये वही परेशान होते हैं, सोचते हैं कि किसने बचा लिया। तो यही कहानी है इसमें, चलिए देखते हैं। कहानी बहुत ही शानदार है, द ब्लैक एरोप्लेन, बहुत ही अच्छी कहानी है। और शुरुआत करते हैं। द मून वाज कमिंग अप, द मून मतलब चंद्रमा, वाज कमिंग मतलब आ रहा था, अप माने ऊपर, इन द ईस्ट माने पूर्व में, बिहाइंड मी मेरे पीछे, अर्थात ये पश्चिम की ओर जा रहे थे। किधर जा रहे थे? तो पश्चिम की ओर। चंद्रमा पूर्व की ओर, पूर्व में मेरे पीछे ऊपर की ओर आ रहा था। एंड स्टार्स वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एबव मी। एंड स्टार्स और तारे, वेयर शाइनिंग मतलब चमक रहे थे, इन द स्काई मैंने आकाश में, एबव मी मेरे ऊपर, स्वच्छ आकाश में तारे मेरे ऊपर चमक रहे थे। देयर वाजेंट ए क्लाउड इन द स्काई, आकाश में बादल का एक भी अंश नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी एलॉन, मैं अकेला होने से प्रसन्न था। हाई अप मैंने ऊपर, एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, उस देहात क्षेत्र के ऊपर, मैं देहात क्षेत्र के ऊपर, कंट्री साइड मतलब देहात क्षेत्र, मैं उस देहात क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर अकेले होने से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न था, बहुत खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। आई वॉज फ्लाइंग में उड़ा रहा था, माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन अपनी पुरानी डकोटा हवाई जहाज़ को, ओवर फ्रांस मैंने फ्रांस के ऊपर से, बैक टू इंग्लैंड इंग्लैंड वापस जाने के लिए, मैं फ्रांस के ऊपर से इंग्लैंड वापस जाने के लिए अपनी पुरानी डकोटा हवाई जहाज़ को उड़ा रहा था। अब उड़ाते समय क्या कर रहे थे? आई वॉज ड्रीमिंग, मैं स्वप्न देख रहा था, ऑफ माई हॉलीडे, अपने छुट्टियों के दिन का, मैं अपनी छुट्टी के दिन का स्वप्न देख रहा था या उसके बारे में सोच रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और इसके बाद अपने परिवार के साथ होने के बारे में सोच रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपने घड़ी पर देखा। क्या किया इन्होंने अपनी घड़ी देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के अभी 1:30 हुए थे, मतलब रात में 12 बजे के बाद की बात है, 1:30 रात के हुए थे।
अब ये क्या करते हैं, जब रात के 1:30 देखते हैं तो सोचते हैं आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। आई शुड कॉल, मुझे फ़ोन करना चाहिए। पेरिस कंट्रोल मतलब पेरिस कंट्रोल को, सून मतलब जल्द ही मुझे पेरिस कंट्रोल या पेरिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन करना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुकड डाउन, जब मैंने नीचे देखा, पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, हवाई जहाज़ के पिछले हिस्से से, जब मैंने हवाई जहाज़ के पिछले हिस्से से नीचे की ओर देखा, आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी, मैंने एक बड़े शहर का प्रकाश देखा। इन फ्रंट ऑफ मी, अपने ठीक सामने, मैंने अपने ठीक सामने प्रकाश का, बड़े शहर के प्रकाश को देखा। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो ऑन किया। एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल, पेरिस डकोटा DS-088 हियर, यानी पेरिस नियंत्रण कक्ष डकोटा DS-088 यहाँ पर है। ये मतलब अपना हवाई जहाज़ का वो दे रहे हैं, लोकेशन दे रहे हैं। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं अपने इंग्लैंड जाने के रास्ते पर हूँ, या मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, समाप्त हुआ। ये चीज़ इन्होंने कहा। जैसा कि ये अपना लोकेशन ले रहे थे कि भाई मुझे कितना और घूमना है, क्या करना है। अब देखते हैं, तो जब इन्होंने ऐसा कॉल किया तो क्या उत्तर आता है। तो इनसे उत्तर आता है कि द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड, रेडियो से आवाज़ ने उत्तर दिया। मी मतलब मुझे उत्तर दिया। इमीडिएटली मैंने तुरंत, जहाज़ यानी रेडियो से मुझे तुरंत आवाज़ ने उत्तर दिया। DS-088 आई कैन हियर यू, यानी DS-088 मैं आपको सुन सकती हूँ। यू आर टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, आपको अब पश्चिम की ओर 12 डिग्री मुड़ जाना चाहिए। कितना, तो 12 डिग्री। DS-088 ओवर, मतलब DS-088 समाप्त हुआ, आप अपनी तरफ से 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ जाइए। अब क्या करते हैं, तो ये कह रहे हैं कि आई चेक द मैप, मैंने नक्शा जांच किया। एंड द कंपास, और कंपास को चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, स्विच्ड ओवर मतलब चालू किया, टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, अपना दूसरा और अंतिम ईंधन टैंक मैंने शुरुआत किया। एंड टर्न्ड द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और अपने डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम की ओर, इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। मतलब 12 डिग्री पश्चिम इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते के समय तक पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, मैंने क्या सोचा कि मैं नाश्ते के समय तक पहुंच जाऊंगा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा सा बड़ा सा अंग्रेजी नाश्ता करूंगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, प्रत्येक चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ये एक बहुत ही आसान उड़ान थी, ऐसा अभी सोच रहे हैं। अब देखो, ऐसा तो अभी सोच रहे हैं, लेकिन अब क्या होता है। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस मुझसे लगभग, मेरे पीछे लगभग 150 किलोमीटर था, अर्थात ये 150 किलोमीटर पेरिस से आगे जा चुके थे। व्हेन आई सा द क्लाउड्स, जब मैंने बादलों को देखा, जब मैंने बादलों को देखा तो उस समय पेरिस मुझसे लगभग 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था। स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल थे। दे वियर ह्यूज, वे बहुत विशाल बादल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। दे लुक्ड लाइक, वह दिखते थे जैसे, ब्लैक माउंटेन्स काले पर्वत हों, स्टैंडिंग मैंने खड़े हुए, इन फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने, अक्रॉस द स्काई पूरे आकाश में। वह ऐसे दिखते थे मानो मेरे सामने पूरे आकाश में काले पर्वतों के समान, काले पर्वत के समान खड़े हों। आई न्यू, मैं जानता था। आई कुड नॉट फ्लाई अप, कि मैं, एंड ओवर देम, कि मैं ऊपर उड़कर उनके ऊपर से नहीं जा सकता था। ये क्या कह रहे हैं कि मैं जानता था कि मैं ऊपर उड़कर उनके ऊपर से नहीं जा सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, और मेरे पास पर्याप्त ईंधन भी नहीं था, टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, कि मैं उनके दक्षिण से या उत्तर से होकर के, बगल से होकर के निकल जाऊं। अब क्या किया भैया, जब कुछ था ही नहीं, ईंधन ही की कमी है, उसके बाद में ऊपर से भी नहीं जा सकते थे, तो क्या किए। आई आट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। क्या सोच रहे हैं, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था। ये घर पहुंचने की ललक ही कुछ ऐसी होती है
कि जानते हैं कि यहाँ तूफ़ानी बादल है, मैं ऊपर से भी नहीं जा सकता, अगल बगल से भी नहीं जा सकता हूँ, तो ये सोचते हैं पेरिस वापस जाना चाहिए, लेकिन फिर क्या कहते हैं कि मैं घर जाना चाहता हूँ। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वह नाश्ता चाहता हूँ। आई विल टेक द रिस्क, मैं खतरा लूँगा। आई थॉट, मैंने सोचा, क्या कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि मैं खतरा लूँगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और अपनी उस पुरानी डकोटा को सीधे उस तूफान में से होकर के उड़ा दिया। अब जब सीधे उड़ाते हैं तब क्या होता है? इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के भीतर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, प्रत्येक चीज़ें अचानक काली हो गई। बादलों के भीतर सब कुछ अचानक काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देखना असंभव था। क्या कहा कि हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देखना असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड, पुरानी हवाई जहाज उछली, एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और हवा में फंस गई, उलझ गई। मतलब पुरानी हवाई जहाज उछली और उस हवा में उलझ गई। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास को देखा। अब जब कंपास को देखते हैं तो क्या होता है? आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या नहीं विश्वास हुआ? द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास गोल 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 घूम रहा था। तो गोल गोल घूम रहा था भैया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इट वाज डेड, यह खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, ये कार्य भी नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेयर सडनली डेड, दूसरे उपकरण भी अचानक समाप्त हो गए, बेकार हो गए। टू मतलब भी। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो पर प्रयास किया। अब जब रेडियो पर इन्होंने प्रयास किया तो कहते क्या हैं? कहते हैं पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वॉज नो आंसर, कोई भी उत्तर नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी समाप्त हो गया था, खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास कोई रेडियो नहीं था। नो कंपास, कोई कंपास नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी, और मैं नहीं देख सकता था, वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ था। ना तो कंपास था, ना रेडियो था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उस तूफान में खो गया था। उस तूफान में ये पूरी तरीके से बेटा क्या हुआ? खो गए थे। अब क्या करेंगे? देन, तभी, इन द ब्लैक क्लाउड्स, काले बादलों में, क्वाइट नियर मी, बिल्कुल मेरे पास, तभी बिल्कुल मेरे पास काले बादलों में, आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा हवाई जहाज देखा। तभी क्या हुआ कि काले बादलों में मैंने अपने पास, बिल्कुल पास में, एक दूसरा हवाई जहाज देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों पर कोई भी प्रकाश नहीं था। इसके पंखों पर कोई प्रकाश नहीं था। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं इसे अपने सामने से तूफानों में उड़ते हुए देख सकता था। उस तूफान में मैं इसे अपने सामने से, ठीक सामने से उड़ता हुआ देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं उस पायलट के चेहरे को भी देख सकता था। टर्न टुवर्ड्स मी, जो मेरी ओर मुड़ा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं एक दूसरे व्यक्ति को देख करके बहुत खुश हुआ, क्योंकि तूफान में खो चुके थे, अकेले थे, तो सोचा चलो कोई तो मिला। ही लिफ्टेड वन हैंड, उसने एक हाथ उठाया, एंड वेव्ड, और लहराया। एक हाथ उठाया और क्या किया? लहराया। और लहरा करके क्या कहा? फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ही वाज सेइंग, वह कह रहा था फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। मतलब हाथ उठाया, लहरा रहा था, यानी बुला रहा था कि मेरे पीछे आओ। ही नोज, वह जानता है, दैट आई एम लॉस्ट, कि मैं खो गया हूँ। वह जानता है कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, ऐसा मैंने सोचा। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करने का प्रयास कर रहा है, लेखक महोदय कह रहे हैं। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपना हवाई जहाज धीमे धीमे उत्तर की ओर मोड़ दिया। क्या किया? उसने धीरे धीरे अपना हवाई जहाज उत्तर की ओर मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के ठीक सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि उसका अनुसरण करना मेरे लिए अधिक आसान हो जाए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, मैं उस अनजान हवाई जहाज के पीछे जा कर के बहुत खुश था। स्ट्रेंज मतलब अनजान। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक
आज्ञाकारी बच्चे के समान, मैं एक आज्ञाकारी बच्चे के समान उस अनजान हवाई जहाज़ के पीछे जाकर के बहुत खुश था। खुश इसलिए थे क्योंकि वहाँ पर ये खोए हुए थे और कोई इन्हें बचाने वाला भी नहीं था। आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। बादलों में वह अनजान काला हवाई जहाज़ अभी भी ठीक मेरे सामने था। नाउ अब देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल्स इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक। अब ओल्ड डकोटा के अंतिम टैंक में केवल बहुत पर्याप्त ईंधन था टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। केवल 5 या 10 मिनट और अधिक उड़ने के लिए मेरे पास पर्याप्त ईंधन था, अर्थात 5 या 10 मिनट और उड़ सकते थे, उसके बाद में इनका ईंधन ख़त्म हो जाता। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। मैं दोबारा डर महसूस करने लगा, डरा हुआ महसूस करने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन तभी वह नीचे जाने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने भी उस तूफान से होकर के उसका अनुसरण किया। अब क्या होता है, अनुसरण तो करते हैं, फिर सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और प्रकाश की 2 सीधी लाइनें अपने ठीक सामने देखा। इट वॉज ए रनवे, यह एक रनवे था। एन एयरपोर्ट, एक हवाई अड्डा। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। मैं काली हवाई जहाज़ में उस अपने मित्र को देखने के लिए मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आकाश तो खाली था, वहाँ पर कोई नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, काला हवाई जहाज़ जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर, मैंने इसे कहीं पर भी नहीं देख सका। फिर क्या होता है, अब देखिए, जब ये वहाँ पर होते हैं तो आई लैंडेड, मैं नीचे उतरा। एंड वॉज नॉट सॉरी, और दुखी नहीं था, टू वॉक, जाने में, अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, उस पुराने डकोटा से दूर, नियर द कंट्रोल टावर, कंट्रोल टावर के पास। और उस पुराने डकोटा से कंट्रोल टावर के पास तक जाने में मुझे कोई भी दुख नहीं हुआ। आई वेंट, मैं गया। एंड आस्क्ड, और पूछा, ए वुमेन, एक महिला से, इन द कंट्रोल सेंटर, जो उस कंट्रोल सेंटर में बैठी हुई थी। उस कंट्रोल सेंटर में बैठी हुई एक महिला के पास में गया और मैंने उससे पूछा, वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ था। एंड हु द अदर पायलट वाज, और दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता था। अब देखो भैया, जब इन्होंने ऐसा कहा तब क्या होता है। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, स्ट्रेंजली मतलब विचित्रतापूर्वक, उसने मुझे बहुत विचित्रतापूर्वक देखा। एंड देन लाफ्ड, और फिर हंस पड़ी। क्यों हंसती है। अनदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, ऊपर इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन वेयर फ्लाइंग टू नाइट, आज की रात कोई दूसरे हवाई जहाज नहीं उड़ रहे थे। योर्स वाज द ओनली वन, तुम्हारा केवल एक था। आई कुड सी ऑन द रडार, जिसे मैं रडार पर देख सकती थी, और बाकी कोई भी हवाई जहाज इस तूफानी बादलों में नहीं था। सो इसलिए हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली, वहाँ पर सुरक्षित रूप से पहुंचाने में मेरी मदद किसने किया। विदाउट ये कंपास और ये रेडियो, बिना किसी कंपास या फिर रेडियो के। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, और मेरे टैंक में और अधिक ईंधन भी नहीं था, फिर भी ऐसे में मुझे किसने बचाया। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस काले हवाई जहाज में कौन पायलट था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना प्रकाश के। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने देखा कि साहस के समय, मतलब जैसे जब संकट के समय अपने साहस से, भले ही लेखक ने कल्पना किया, लेखक ने केवल ये सोचा, कल्पना किया कि कोई इसकी मदद कर रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई वास्तव में था ही नहीं। कल्पना में ही इसने साहस किया और इसी साहस के सहारे अपने जीवन को बचा ले गया। तो इस प्रकार से अगर हम लोग कहीं भी अपना हिम्मत ना खोएं, साहस ना खोएं, तो कितना भी बड़ा संकट हो उससे हम निपट सकते हैं। यही चीज़ हमें इसमें बताया गया है। अब मित्रों, ऐसे ही समस्त पाठ का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए,
जिससे आने वाले समस्त क्लास के अपडेट्स मिलती रहें। क्लास को आप लोग लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।